वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। एंड आज की इस वीडियो में हम सभी CUET के लिए जो आपका ज्योग्राफी डोमेन है, ज्योग्राफी क्लास 12th की जो उसका फर्स्ट चैप्टर है ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप, इसके इंपॉर्टेंट MCQs की प्रैक्टिस में आपको करवाने वाला हूं विद इजी एक्सप्लेनेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपको बता दूं कि अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है और वेबसाइट पे आप सभी को नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। www.eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है नेम द ट्राई इक्विलिब्रियम फैक्टर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ट्राई यानी कि तीन चीजें तो इसमें जरूर होंगी, बायोटिक, अबायोटिक, कल्चरल फैक्टर, यानी कि ऑल द अबव इसका सही आंसर हो जाएगा। हु इज द फाउंडर ऑफ नियो डिटर्मिनिज्म? सो नियो डिटर्मिनिज्म के जो फाउंडर हैं वो ग्रिफिथ टेलर हैं और इसके अंदर क्या बताया जाता है कि मिडल पाथ दिखाया गया है। किसका मिडल पाथ? पॉसिबलिज्म और डिटर्मिनिज्म के बीच का जो पाथ है वो है इसमें। इसको स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म भी कहा जाता है। Who among the following is considered as one of the founder of modern geography? So इसका जो आंसर है वो कार्ल रीटर हो जाएगा। इनको भी फाउंडर माना जाता है मॉडर्न ज्योग्राफी का। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए कि क्या आप इसका आंसर मुझे बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद है ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ म्यूचुअली चेंजेबल रिलेशन। ये एक आप देखोगे कि यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट दी हुई है या ये किसी का कोट है, ये किसी ने ये बात बोली है। अब किसने बोली है, ये डेफिनेशन किसने दी है? एलन सी सैम्पल, कार्ल रीटर, पॉल विडाल डी लाब्लाश या नन ऑफ दिस? तो ये डेफिनेशन रीटर की है। ओके। फिर है एंथ्रोपोजियोग्राफी इज रिटन बाय ब्लाश, यानी कि विडाल डी लाब्लाश, महबूब उल हक, ठीक है, या फिर ये ऑप्शन सी में लाब्लाश दोबारा आ गया है, सॉरी, रेडजेल। तो इसका सही आंसर रेडजेल हो जाएगा। ठीक है। फिर है हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म? तो ये मैंने अभी आपको पीछे बताया था, ग्रिफिथ टेलर इसका आंसर हो जाएगा। हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉसिबलिज्म? तो सीधा सा आंसर है इसका भाई पॉल विडाल डी लाब्लाश। सो इसके अंदर क्या बताया जाता है? ह्यूमन जो है वो एनवायरमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो एनवायरमेंट को, प्रकृति को, नेचर को चैलेंज कर सकता है। ओके। फिर है विच अप्रोच ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी वॉज फॉलोड इन अ लेटर कॉलोनियल पीरियड? ठीक है। तो लेटर कॉलोनियल पीरियड के अंदर जो है रीजनल एनालिसिस, ये हो जाएगा इसका आंसर, कि रीजन्स जो होते थे उनका ज्योग्राफिकल एनालिसिस किया जाने लगा था लेटर कॉलोनियल पीरियड। सो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द इंटरसेक्शन बिटवीन पीपल एंड एनवायरमेंट? सो पीपल और एनवायरमेंट, इसके बीच में जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो आपका इसमें टेक्नोलॉजी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पे, कि किस तरीके से ये एक इंटरसेक्शन का काम करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? पॉल्यूशन इज कोस्ड ड्यू टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, सही बात है। ओजोन लेयर इज डिप्लेटेड ड्यू टू प्राइमेटिव एग्रीकल्चर, नो, ये गलत बात है। ओजोन लेयर का एग्रीकल्चर से कोई कनेक्शन नहीं है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। विच सब्जेक्ट इज कॉल्ड मदर डिसिप्लिन? सो मदर डिसिप्लिन ज्योग्राफी को कहा जाता है। विच स्कूल ऑफ थॉट एम्प्लॉयड मार्क्सियन? ठीक है, यानी कि मार्क्सियन जो थॉट है, आप अगर ज्योग्राफी की आइडियोलॉजीज पढ़ते हैं तो इसके अंदर जो है स्कूल ऑफ थॉट जो आ जाएगा वो होगा डिप्राइवेशन एंड सोशल इनइक्वालिटी। ठीक है, क्योंकि जो मार्क्स हैं वो ज़्यादातर इसी चीज़ के ऊपर बात करते हैं, सोशल इनइक्वालिटी, जो लोग डिप्राइव्ड हैं उनके लिए। नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, इसका क्या मतलब है? तो जब ह्यूमन का नेचुरलाइजेशन हो रहा था तो टेक्नोलॉजी का लेवल काफी लो था। सो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सेफोलॉजी इज सिस्टर डिसिप्लिन ऑफ विच सब फील्ड ह्यूमन ज्योग्राफी? ठीक है, कौन से ह्यूमन ज्योग्राफी की सब फील्ड में ये सिस्टर डिसिप्लिन है सेफोलॉजी? सो ये हो जाएगा इलेक्टोरल ज्योग्राफी। द आइडिया दैट ऑल द रीजन्स वर अ पार्ट ऑफ होल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द अर्थ फॉल्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच? सो इसका आंसर आपका रीजनल एनालिसिस हो जाएगा। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी बिलोंग टू विच फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी? ये तो भाई आपको सीधा सीधा याद रखना है, सोशल ज्योग्राफी। हु हैज डिफाइंड ह्यूमन ज्योग्राफी एज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज एंड आर्ट सरफेस? सो इसका आंसर रेडजेल हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने ये बोला है।
आइडियोग्राफिक डिनोट्स विच ऑफ द फॉलोइंग, लॉ मेकिंग, कंपाइलिंग, डिस्क्रिप्टिव या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा डिस्क्रिप्टिव। नोमोथेटिक रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, लॉ मेकिंग, थियोराइजिंग, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉ मेकिंग। विच स्कूल ऑफ थॉट इज मेनली कंसर्न विद सोशल वेलबींग ऑफ पीपल, सोशल वेलबींग, लोगों की भलाई, भलाई यानी कि वेलफेयर। सो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। सो उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सबफील्ड ऑफ सोशल ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी की कौन सी एक सबफील्ड नहीं है। सो हिस्टोरिकल ज्योग्राफी इसका सही आंसर हो जाएगा। इन विच पीरियड क्वांटिटेटिव थॉट बिकम पॉपुलर इन ज्योग्राफिकल स्टडीज। सो इसका आंसर आपका हो जाएगा लेट 1950s। ठीक है, यही वो पीरियड है जिसमें क्वांटिटेटिव थॉट जो है वो पॉपुलर था। द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड एनवायरमेंट इज ह्यूमन ज्योग्राफी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म मैंने आपको बताया था, इसको नियो डिटर्मिनिज्म भी कहा जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स की सब फील्ड कौन सी है। तो इसका आंसर जो है आपका ज्योग्राफी ऑफ एग्रीकल्चर। ये आप इकोनॉमी के अंदर पढ़ते हैं, जो आपके सेक्टर्स होते हैं। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्शियरी। सो इसके अंदर आप पढ़ते हो ना प्राइमरी के अंदर एग्रीकल्चर, तो इकोनॉमिक्स का है। बिहेवियरल ज्योग्राफी कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी या नन ऑफ दिस। सो इसका आंसर हो जाएगा सोशल ज्योग्राफी। कल्चरल ज्योग्राफी कौन सी फील्ड में आएगी। सो ये सोशल ज्योग्राफी की फील्ड में। जेंडर ज्योग्राफी किस में आएगी आपकी, तो जेंडर ज्योग्राफी सोशल ज्योग्राफी में ही है। मेडिकल ज्योग्राफी किस में आएगी, तो ये आपकी भी सोशल ज्योग्राफी में है। इलेक्टोरल ज्योग्राफी किस में आएगी, तो नाम से ही पता चल रहा है पॉलिटिकल ज्योग्राफी में आएगी, क्योंकि इलेक्टोरल तो ये जो आपका टर्म है ये पॉलिटिक्स से ही जुड़ा हुआ है। ज्योग्राफी ऑफ लेजर कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। सो ज्योग्राफी ऑफ लेजर ये आपका सोशल ज्योग्राफी में ही है। मिलिट्री ज्योग्राफी कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। सो अगर आप इसमें देखोगे तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फिर उसके बाद है ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग, सोशल वेलबींग ये जो है सोशल ज्योग्राफी के अंदर ही आ जाएगा। ज्योग्राफी ऑफ इंडस्ट्रीज, जो ज्योग्राफी ऑफ इंडस्ट्रीज यानी कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, तो ऑप्शन ए आ जाएगा इसका आंसर। ज्योग्राफी ऑफ मार्केटिंग ये भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है आपका। फिर उसके बाद है आपका, ये याद रखना जो जो आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन, ज्योग्राफी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ये भी आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, ऑप्शन सी आ जाएगा। विच अप्रोच वॉज सपोर्टेड बाय पॉल विडाल डी लाब्लाश, तो इन्होंने पॉसिबिलिज्म को सपोर्ट किया था। सो ऑप्शन बी सही है। ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। सो ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज इकोनॉमिक ज्योग्राफी में ही आपका आ जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन। सो ट्रेवलर्स अकाउंट आर सोर्स, ओल्ड मैप सोर्स है, सैंपल ऑफ रॉक मटेरियल फ्रॉम द सन एंड मून, एंशियंट एपिक्स। सो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ज्योग्राफी ऑफ टूरिज्म, ज्योग्राफी ऑफ टूरिज्म इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आ जाएगा आपका, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। विच ऑफ दीज इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्टडी ऑफ ज्योग्राफी, इंटेरोगेटिव, प्रैक्टिकल, एम्पिरिकल, ऑल ऑफ द अबव। सो इसमें ये सारी चीजें ही कहीं ना कहीं कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट हेल्प इन डिस्कवरी ऑफ फायर, फायर के लिए फ्रिक्शन, पत्थरों को रगड़ना जिससे फायर के जो है डिस्कवरी में मदद मिली। सो फ्रिक्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। LNC सैंपल बिलोंग्स टू विच ऑफ द कंट्रीज, सो ये यूएसए से थे। What are the two main branches of geography? Human geography and physical geography. ऑप्शन ए सही हो जाएगा। Which geographer among the following was from France? तो फ्रांस के जो है वो पॉल विडाल डी लाब्लाश हैं। ऑप्शन ए, नाम से ही पता चल जाएगा। Which one of the following is an approach in human geography? Areal differentiation, spatial organization, regional analysis. So ये सारी ही हैं। What does technology indicate in society? So society का कल्चरल डेवलपमेंट कितना हुआ है। ठीक है, क्योंकि हम अपने कल्चर को जब ही डेवलप करते हैं जब टेक्नोलॉजी हमारी अच्छी से डेवलप होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी स्टडीज एंड फिजिकल एनवायरनमेंट,
ह्यूमन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी। सो फिजिकल ज्योग्राफी जो है वही तो फिजिकल एनवायरनमेंट की स्टडीज करवाएगी, ऑप्शन बी हो जाएगा। Who defined human geography as a conception resulting from a more synthetic knowledge of a physical law governing our earth and of the relation between the living beings which inhabit it? ठीक है, सो इसमें रेडसेल, एलन सी सैंपल, ब्लाश और रीटर। तो इसका सही आंसर ब्लाश हो जाएगा, इन्होंने ये बताया। Which school of thought is human geography laid great emphasis on lived experience and on the perception of space by social categories based on the ethnicity, race and religion etc. So इसके अंदर आपका behavioral जो है ये हो जाएगा thought. The interaction between primitive human society and strong forces of nature. Primitive human society and strong forces of nature ये आपका environmental determinism है. Which approach of human geography was followed in early colonial period? So regional analysis ये मैंने आपको बता दिया था। Which approach of human geography was followed in the period of 1990s? So postmodernism इसमें आ जाएगा आपका सही आंसर। Which geographer introduced the concept which reflect a middle path? मिडल पाथ भाई ग्रिफिथ टेलर ने बताया, ये मैं आपको पीछे बता दिया था। इसी के साथ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ खत्म होते हैं, 50 प्लस मैंने आपको बताए हैं इसमें। ठीक है, आप इनको अच्छे से याद रख लीजिएगा, इसमें से जरूर आपके आने के चांस हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया और लाइक करना वीडियो को बिल्कुल भी ना भूलें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।